तमाम बच्चों का मुस्तकबिल जो है खतरे में है। आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे तालिब इल्म हैं जो नीट के लिए पढ़ते हैं या फिर नेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि इस वक्त जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जिन्होंने भी इसके लिए प्रिपरेशन की थी या फिर पढ़ा था, उनकी पढ़ाई शायद जाया होने वाली है। और सरकार जो है खामोश बैठी है। जहाँ पे करप्शन की बात की जाती है, जहाँ पे धांधलियों की बात की जाती है, वहीं पर इस तरीके की जो है खबरें भी निकल के सामने आती है। सबसे पहले नीट को लेकर जो है कंट्रोवर्सी सामने आई, मगर अब नेट पे जितने भी यूजीसी के नेट जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, उनके एग्जामिनेशन जो है वो बाकायदा तौर पर कैंसिल कर दिए हैं और नई डेट जो है वो अनाउंस होना बाकी है, नए एडमिट्स कार्ड आना बाकी है। मैं आपको ये कह दूं कि जिस तरीके से यूजीसी नेट की अगर बात करें तो 2024 के यूजीसी नेट की अगर मद्देनजर रखें तो जितने भी तालिब इल्मों ने इम्तहानात दिया था वो इस वक्त परेशान हाल है। नीट में जितने भी तालिब इल्मों ने एग्जामिनेशंस में हिस्सा लिया था, जो कि बड़े पैमाने पे नंबरात जिन्होंने लिए थे, वो भी इस वक्त परेशान है। मैं आपको ये बता दूं कि जब से भागदौड़ जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हवाले की है, तब से जो है इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ये लोगों का कहना है। फिलहाल के तौर पर आपको मैं ये बता दूं कि यूजीसी नेट की अगर बात की जाए, वहां पर जिस तरीके से धांधली हुई है, और साफ तौर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इम्तहानात मुकम्मल होते ही की जो है एक इनपुट मिलता है, और ये साफ तौर पर कहा जाता है इनपुट्स में कि जितने भी इम्तहानात हुए हैं यूजीसी नेट के, जो कि 2 फेजेस में हुए थे, उनमें कहीं न कहीं धांधलियां हुई हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको बता दूं कि नेशनल साइबर क्राइम जो है वो बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म करता है, और इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं धांधली हुई है। इसके बाद इन एग्जामिनेशंस को जो है वक्ती तौर रद्द किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। उसके बाद आलम ये होता है कि अब साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिसने भी पेपर लीक किया है, जो भी इसमें कसूरवार होगा, उसे करीबन 10 साल की जेल और इसी के साथ साथ 1 करोड़ रुपया फाइन जो है उससे वसूल की जाएगी। मैं ये भी जरूरी कहना चाहूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो नीट के हों या फिर नेट एग्जामिनेशंस के हों, इस वक्त वो परेशान हाल बैठे हैं। जितने भी ऐसे तालिब इल्म हैं जो इस एग्जामिनेशंस के लिए बड़े पैमाने पर पढ़ते हैं या फिर तैयारियां करते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं धांधली हो रही है। और साफ तौर पर यह जरूर कहूंगा कि इस वक्त जितने भी इम्तहानात हो रहे हैं या फिर जितने भी एग्जामिनेशंस में जितने भी एस्पिरेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, उनका मुस्तकबिल जो है दांव पर है। हालांकि डॉक्टर भी शायद फर्जी होगा, प्रोफेसर भी शायद फर्जी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी शायद फर्जी होगा, और उसी के साथ साथ जो भी एलिजिबल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अब आपको बता दो, अगर ये एग्जामिनेशन बाकायदा तौर पर इसी तरीके से चलाया जाता तो जितने भी पीएचडी होल्डर्स होंगे वो भी शायद फर्जी होंगे। मगर वक्ती तौर जो है इस पर कार्रवाई अमल में लाई गई है, और साफ तौर पर इखला को मद्देनजर रखते हुए तमाम जितनी भी सेंट्रल की हुकूमत है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो भी इसमें कसूरवार होगा उसे करीबन 1 करोड़ रुपया जुर्माना और इसी के साथ साथ 10 साल की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। मैं ये कह दूं कि यूजीसी नेट की बात करें तो करीबन 9,08,000 तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया था। मगर अफसोस की बात है कि एग्जाम देकर जब घर वापस आते हैं तो उसके बाद सुना जाता है कि आपका इम्तहानात जो है वो कैंसिल हो गए हैं, आपके एग्जामिनेशन जो है आप वो नए से करवाए जाएंगे। आखिरकार क्या होगा उन सेंटर्स का जो कहीं न कहीं इस चीज के लिए तैयारियां कर रहे थे और बड़े पैमाने पे जितना भी स्टाफ है वो बिजी रह रहा था। इसका अब मतलब निकाले तो ये भी मतलब जरूर बनता है कि जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में ये एग्जामिनेशन होता है या फिर स्कूल्स में कंडक्ट किया जाता है, उनकी पढ़ाई बच्चों की भी जो है वो जाया हो रही है। क्योंकि अगर इसी तरीके से मामला चलता रहा तो हर बार नए एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे और हर बार उन लोगों को जरूर परेशानी होगी जहां पे ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं स्पेस को भी अगर मद्देनजर रखें, जितना भी स्टाफ है उसको मद्देनजर रखें, या फिर मुख्तलिफ स्टाफ जो भी इसमें तैयारियां करता है उसको मद्देनजर रखें, या फिर इसी के साथ साथ जो भी पेपर्स वगैरह इनके लिए तैयार होते हैं या फिर कहीं ना कहीं पेपर्स बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, प्रिंट करवाए जाते हैं, मशीनों से लाए जाते हैं, एम्प्लॉयज का सहारा लिया जाता है, जगह तय की जाती है, उसको लेकर मद्देनजर रखें। तो एक बड़ी धांधली इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। बड़े बड़े इम्तहानात जो कि बड़े पैमाने पे माने जाते हैं, जिनके लिए कई सारे तालिब इल्म जो है बड़े पैमाने पे पढ़ते हैं, जी जान लगा के पढ़ते हैं, उन एग्जामिनेशन में धांधली हो रही है। आखिरकार करवा कौन रहा है? सरकार अभी भी बेखबर बैठी है, कोई भी ऐसा सामने नहीं आया।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से गाइडलाइन शाया की गई थी, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का एतराफ किया था कि ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए गए हैं, मगर उसके बाद भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है एग्जामिनेशंस की भागदौड़ दी जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है वो बाकायदा तौर पर तमाम एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को कहा जा रहा है। साफ तौर पर ये कहूंगा कि तमाम जितने भी तालिबे इल्म हैं, उनको जिस तरीके से देखा जा रहा है या फिर उनको जिस तरीके से हल्के में लिया जा रहा है, उनका मुस्तकबिल डूब रहा है। धांधलियां हो रही हैं, सरेआम धांधलियां हो रही है, स्कैम्स हो रहे हैं, मगर सरकार हाथ में हाथ धरी रही हुई है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, जिस तरीके से डॉक्टर होता था उसकी बड़ी इज्जत की जाती थी और ये कहा जाता कि पढ़ लिख कर जो है आप MBBS करेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, और उसके बाद उनका कद ही ऊंचा लगता था। मगर आपको बता दूं कि हालात इस कदर हैं कि वो डॉक्टर भी शायद फर्जी होगा, वो प्रोफेसर भी शायद फर्जी होगा, वो PhD होल्डर भी शायद फर्जी होगा, अगर इसी तरीके से निजाम चलता रहा। तो फिलहाल कहने का मुद्दा मकसद ये है, इस वक्त कश्मीर का ना ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान के तालिबे इल्म जो है खतरे में है। पूरे हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस वक्त दांव पे लगी हुई है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी तालिबे इल्म है वो इस वक्त कहीं न कहीं परेशान हाल है और डिप्रेशन का शिकार है। एक बार तैयारी तो कर ली, 1000 बार तैयारी कौन करेगा, ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं। तो फिलहाल एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।